अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, अगर आप ज्ञान को कर्म से ऊपर मानते हैं तो फिर केशव, आप मुझे इस मुश्किल काम में क्यों लगा रहे हैं? आप मिली हुई बातों से मेरे मन को मोह रहे हैं। इसीलिए उसे एक बात को बताइए जो मेरे लिए सबसे अच्छी हो। भगवान बोले, इस दुनिया में दो तरह की साधनाओं के बारे में मैंने पहले बताया है। सांख्य योगियों की साधना ज्ञान के रास्ते से होकर जाती है और कर्म योगियों की साधना का रास्ता कर्म है। कर्मों को शुरू किए बिना ना तो इंसान को योग साधना मिल सकती है और ना ही सभी कर्मों को छोड़ देने भर से उसे सिद्धि या सांख्य योग साधना मिल सकती है। कोई भी इंसान कभी किसी काल में पल भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति ने इंसानों को बनाया ही इस तरह है। जो इंसान अपने जिद्दीपन में ऊपर से इंद्रियों को छोड़ देता है पर मन में चीजों के बारे में सोचता रहता है, उसे दंभी या दिखावा करने वाला कहा जाता है। लेकिन वो इंसान जो अपने मन से सभी इंद्रियों को काबू कर बिना लगाव के सभी इंद्रियों के साथ कर्म योग के रास्ते पर चल पाता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। काम करना काम न करने से कहीं बढ़कर है और इस शरीर को अच्छा रखने के लिए काम करना जरूरी भी है। जो इंसान इस दुनिया में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, वो इंद्रियों में लगा रहता है, ऐसा इंसान बेकार ही जीता है। लेकिन जो इंसान आत्मा में ही खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। ऐसा इंसान कर्मों को करने ना करने में कोई मतलब नहीं देखता और उसका कोई भी रिश्ता अपने मतलब के लिए नहीं होता। इसीलिए तुम हमेशा किसी भी लगाव को छोड़कर अपने कर्तव्यों और कर्मों को अच्छी तरह करते रहो, क्योंकि बिना लगाव के काम करने वाला इंसान भगवान को पा पाता है। जनक और उनके जैसे समझदार लोग भी बिना लगाव के कर्मों को करने से ही सिद्ध हो पाए थे। इसीलिए कर्म करना सबसे अच्छा है। सबसे श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो कुछ सिद्ध कर देते हैं, सभी लोग उसके हिसाब से ही काम करने लगते हैं। मुझे इन तीन लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है, ना ही किसी चीज़ की कोई कमी है, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। क्योंकि अर्जुन, अगर मैं कर्मों को नहीं करूँगा तो ये बहुत नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि इंसान हर तरह से मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए अगर मैं कर्म ना करूँ तो ये सभी इंसान बेकार और खराब हो जाएंगे। ऐसे में मैं इन सब की नासमझी और बर्बादी का कारण बनूंगा। कर्मों से लगाव रखने वाले नासमझ लोग जिस तरह कर्म करते हैं, समझदार लोगों को भी बिना किसी लगाव के कर्मों को उसी तरह करना चाहिए। भगवान में लगे समझदार लोगों को चाहिए कि वे कर्मों से लगाव रखने वाले नासमझ लोगों को गलत राह न दिखाएं। उन्हें खुद भी सभी कर्मों को अच्छी तरह से करना चाहिए और बाकी लोगों को भी यही सिखाना चाहिए। सारे कर्म हर तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी घमंडी नासमझ लोग सोचते हैं मैं करता हूँ। लेकिन गुणों और कर्मों को जानने वाले ज्ञान योगियों को इनसे लगाव नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए लोग गुणों और कर्मों में लगे रहते हैं। इन सब चीज़ों को समझने वाले लोगों को, उन नासमझ लोगों को जो इन चीज़ों को नहीं समझते, उन्हें बहलाना नहीं चाहिए। कृष्ण फिर कहते हैं कि तुम अपने मन को मुझ में लगाकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो। इनमें कोई इच्छा नहीं रखो, मन शांत रखो और युद्ध करो। जो कोई भी मेरी इस बात को सच्चे मन से हमेशा मानते हैं, वो सब कर्मों से छूट जाते हैं। लेकिन जो लोग मुझे दोष देते हुए मेरी इस बात को नहीं मानते, उन्हें तुम सभी ज्ञानों में उलझा हुआ ही समझो। सभी लोग अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं। समझदार लोग भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही कोशिश करते हैं, तो फिर इसमें किसी तरह की जिद कैसी? सभी इंद्रियों से जुड़ी चीज़ों में अच्छा और बुरा दोनों ही है, लेकिन इंसान को इस अच्छा और बुरा दोनों से ही बचना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की भलाई के रास्ते में रुकावट डालते हैं। अगर कोई और इंसान अपना धर्म या काम अच्छे से कर पा रहा है और हम अपना धर्म या काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो भी हमारे लिए हमारा रास्ता ही अच्छा है। अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए मर जाना भी हमारे लिए अच्छा है, पर दूसरे के धर्म की राह हमारे लिए डर से भरी है। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण, आदमी ना चाहते हुए भी क्यों गलत काम कर बैठता है? कृष्ण बोले, काम या इच्छाओं की वजह से गुस्सा आता है। काम को ही तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। जैसे आग धुएं से ढक जाती है और शीशा गंदगी से ढक जाता है, वैसे ही ज्ञान इच्छाओं की वजह से ढक जाता है। ये इच्छाएं इंद्रियां, मन और दिमाग में रहती हैं।
इसीलिए तुम इंद्रियों पर काबू रखो और तभी ज्ञान को ढकने वाली इच्छाएं खत्म हो पाएंगी। इंद्रियों के बल को शरीर से बढ़कर माना गया है। इंद्रियों से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर दिमाग या बुद्धि है और बुद्धि से भी कहीं बढ़कर आत्मा है। इस तरह इस बात को जानकर कि बुद्धि से कहीं श्रेष्ठ आत्मा है, तुम इस दिमाग से अपने मन को काबू करो और काम को मार डालो। इस तरह कृष्ण के गाए हुए उपनिषद में ब्रह्म का ज्ञान, योग शास्त्र, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के साथ गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग खत्म होता है।